क्या आप जानते हैं भारत के आज के 28 राज्य हमेशा से ऐसे नहीं थे। आज जहां हमें अलग अलग राज्य दिखाई देते हैं, आजादी के समय भारत का प्रशासनिक नक्शा बिल्कुल अलग था। तो सवाल है, उस समय भारत में प्रशासनिक इकाइयां क्या थी? क्या तब भी राज्य होते थे या फिर कुछ और व्यवस्था थी? तो आइए शुरू से समझते हैं भारत का वर्तमान राज्यों वाला नक्शा आखिर कैसे बना। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से, जब भारत आजाद हुआ। उससे पहले भारत में दो तरह के क्षेत्र थे। भारत में 562 रियासतें और 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिन पर सीधे अंग्रेज शासन करते थे, और रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, जिन पर राजा नवाब शासन करते थे, लेकिन वे ब्रिटिश पैरामाउंटेसी यानी सर्वोच्च सत्ता को मानते थे। इसका मतलब है जो हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी ब्रिटिश प्रांत थे, उन पर अंग्रेज डायरेक्ट ही शासन करते थे, उनको डायरेक्ट ही कंट्रोल करते थे। लेकिन जो रियासतें थी, जिन पर शासन राजा या नवाब करते थे, वे भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। सिर्फ राज्य के अंदर ही वे स्वतंत्र थे। विदेश नीति, रक्षा, कई मामलों में संचार आदि पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण था। तो आई होप आपको ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। अंग्रेज जब भी चाहते किसी भी रियासत को आसानी से अपने ब्रिटिश प्रांत में शामिल कर लेते थे, और इसके लिए वो 4 तरीके अपनाते थे। पहला तरीका है युद्ध जीतकर कब्जा यानी कि कंक्वेस्ट कर लेना, और यह सबसे आम तरीका था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब के महाराजा दलीप सिंह को हराकर पंजाब को ब्रिटिश प्रांतों में शामिल कर लेना, और उसी तरह सिंध के राजाओं को हराकर सिंध को ब्रिटिश प्रांत में शामिल कर लेना, जो बहुत बड़ी रियासतें थी। दूसरा जो तरीका अंग्रेज अपनाते थे वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब लैप्स का सिद्धांत। ये नियम लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था कि यदि किसी राजा का जैविक उत्तराधिकारी नहीं हो, मतलब उसका अपना कोई सगा पुत्र ना हो जो उसके राज्य को चला सके, तो अंग्रेज सरकार उस राज्य को अपने अधिकार में ले सकती थी। और इस केस में दत्तक पुत्र यानी कि अडॉप्टेड किए हुए पुत्र को भी मान्यता नहीं दी जाती थी। इसका सबसे बड़े जो एग्जाम्पल है वो है झांसी, सतारा और नागपुर रियासतें। और तीसरा तरीका था मिस गवर्नमेंट का, मतलब कुशासन का आरोप। अगर अंग्रेज सरकार को लगता था कि किसी राज्य का शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उसे ब्रिटिश अपने कंट्रोल में कर लेते थे। इसका अच्छा एग्जाम्पल है अवध रियासत। चौथा जो तरीका था वो था किसी रियासत पर उसके नवाब से डायरेक्ट ही संधि या समझौता करके उस रियासत पर अपना कंट्रोल जमा लेना। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में भी एक सवाल आया होगा कि फिर भी कुछ रियासतें ही रही, उन्हें प्रोविंसेस क्यों नहीं बनाया गया? तो इसका जवाब है कि उन रियासतों के राजा अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें हटाने के बजाय रियासत में बने रहना ज्यादा फायदेमंद लगा। फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद, जयपुर, ग्वालियर और मैसूर, ये रियासतें बहुत बड़ी थी और ये आखिर तक बनी रही। जो दूसरा कारण था वो था 1857 का विद्रोह, जिसके बाद अंग्रेजों ने नई रियासतों को अपने प्रांत में मिलाने की नीति बंद कर दी। इसलिए 1858 के बाद ज्यादातर रियासतें अपने अस्तित्व में रही जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। और आजादी के समय भी भारत में यही 2 तरह के क्षेत्रों का मिश्रण था, ब्रिटिश प्रांत और रियासतें। 1947 में भारत आजाद होने के बाद ब्रिटिश प्रोविंसेस सीधे भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। रियासतों को ये विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो। अधिकांश रियासतों का भारत में विलय किया गया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय भारत में 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी ब्रिटिश प्रांत थे, जिनमें से 8 को भारत में शामिल कर दिया गया। ब्रिटिश प्रोविंसेस में से मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत जिसे आज का उत्तर प्रदेश कहा जाता है, बिहार, उड़ीसा, असम, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरोर और अधिकांश बंगाल भारत में शामिल किया गया। पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में शामिल किया गया और वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। अब देखिए, इतना तो क्लियर हो गया कि 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 8 को भारत में शामिल किया गया, और बाकी बचे 3 का क्या हुआ? देखिए, उन 3 में से 2 प्रोविंसेस को बांटा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, और वो थे पंजाब और बंगाल। पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब को भारत को दिया गया, और पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान को और पश्चिमी बंगाल भारत में शामिल किया गया। जो एक ब्रिटिश प्रांत रह गया था उसे पूरी रूप से पाकिस्तान को दे दिया गया, और वो था सिंध और NWFP।
NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस यानी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, यह ब्रिटिश इंडिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बनाया गया था। इसका क्षेत्र मोटे तौर पर आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के आसपास का था और अफगानिस्तान के बहुत नजदीक था। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में फ्रंटियर यानी सीमांत का अर्थ सीमा या सरहद होता है। 1901 में ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जिलों को अलग करके इसे बनाया था। मतलब ये क्षेत्र पहले पंजाब प्रोविंसेस के प्रशासन के अंतर्गत आता था और 1947 के बंटवारे के समय यह पाकिस्तान का हिस्सा बना और सालों तक इसका नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही रहा। परंतु 2010 में पाकिस्तान सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। अब ये तो बात होगी ब्रिटिश प्रांतों की। हमने देखा कि आजादी के समय भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत और 562 रियासतें थी। तो देखिए रियासतों का क्या हुआ। जो रियासतें थी उनमें से अधिकांश को भारत में ही शामिल किया गया, कुछ को जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आई उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। बंटवारे के समय पाकिस्तान में शामिल की गई रियासतों की कुल संख्या 13 से 14 थी। इनमें बहावलपुर, खैरपुर, क्लाथ, मकरान, खारान, लासवेला, चित्राल, स्वात, दीर, अम्ब, फुलरा, हुंजा, नगर, जूनागढ़ आदि जो रियासतें थी उनका विलय पाकिस्तान में कर दिया गया। परंतु दोस्तों इतिहास की कुछ किताबों में इन 14 के बजाय केवल 5 या 6 रियासतें गिनी जाती हैं, क्योंकि बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान की कई छोटी रियासतें प्रशासनिक रूप से किसी एक बड़ी रियासत के अधीन थी या उन्होंने मिलकर एक संघ यानी यूनियन बना लिया था। अगर हम मुख्य प्रशासनिक इकाइयों को गिने तो वे केवल 5 या 6 ही बनती है। नंबर 1 बहावलपुर, स्वतंत्र बड़ी रियासत और उस समय की सबसे अमीर रियासतों में से एक। नंबर 2 खैरपुर, ये भी स्वतंत्र रियासत थी। नंबर 3 क्लाथ संघ, बलूचिस्तान की चारों रियासतें क्लाथ, मकरान, खारान, लासवेला को इतिहास अक्सर केवल क्लाथ या एक ही इकाई के रूप में मानते हैं। नंबर 4 सीमांत रियासतें, खैबर पख्तूनख्वा की 5 रियासतों स्वात, दीर, चित्राल, अम्ब, फुलरा को एक ही फ्रंटियर स्टेट्स का एक गुट माना जाता है। नंबर 5 उत्तरी क्षेत्र, नॉर्दर्न एरियाज, हुंजा और नगर को एक प्रशासनिक इकाई गिलगित के तहत गिना जाता है। नंबर 6 जूनागढ़ जो गुजरात में है, उसे सिर्फ 1947 से 1948 तक ही पाकिस्तान का हिस्सा रहा, जिसे 1948 में जनमत संग्रह के बाद भारत में विलय किया गया। इसे भी पाकिस्तान की रियासत माना जाता है, लेकिन सिर्फ इतिहास की किताबों में, क्योंकि अब यह भारत का हिस्सा है। दोस्तों ये तो कहानी थी 1947 के बाद की, जब भारत आजाद हो चुका था और भारत के रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों का बंटवारा हो चुका था। इसके बाद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ही हमारी आज की व्यवस्था की नींव कहलाई। वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो बने रहिए पार्ट 2 के लिए, कमेंट कीजिए पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।